कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करते रहे और एक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले 2 दिन से निफ्टी एक साइडवेज मोड में ट्रेड कर रहा है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने कल के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर हो सकता है निफ्टी एक साइडवेज मोड में ट्रेड करे और एक रेंज बनाए और उसके बाद 10:30-11 बजे के आसपास निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट दे और फिर निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक रैली आए। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और फिर दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लेता रहा। निफ्टी ने यहाँ पर 12:30-1 बजे के आसपास हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट निफ्टी की जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई था निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया और फिर दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करते हुए एक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दी है और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और फिर दिन भर बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा और वहीं से सपोर्ट लेता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करते रहे और ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। अगर उन्होंने किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया होता कल एक्सपायरी की वजह से, वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती बाइंग करने की। अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय किया होता, बिकॉज बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाया था और जो बैंक निफ्टी ने कल रेंज बनाई थी उस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेकडाउन भी दिया था, तो 100% आपको यहाँ पर लॉस हुआ होता बिकॉज उसके बाद बैंक निफ्टी एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और दिन भर प्रीमियम मीटिंग चलती रही। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल बैंक निफ्टी एक रेंज बनाता रहा और अगर कल बैंक निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तब उस डायरेक्शन में हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे ख्याल से निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो निफ्टी का हमारा कल का हाई था, मतलब 24,196 के आसपास, और जो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट था 24,080, वही निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट भी रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,196 एज ए रेजिस्टेंस और 24,080 एज सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। जो निफ्टी ने कल रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी कल उसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है आधा पौन घंटा और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में रैली आने के चांसेस हैं और निफ्टी का हमारा ऊपर का फाइनल टारगेट रह सकता है कल का 24,300। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तब यहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की और हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी 4-5 कैंडल में ही 24,300 तक के लेवल्स को टच करे। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है 24,300 के आसपास निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है, अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी 24,350 के आसपास या 24,360 के आसपास जाकर कहीं क्लोजिंग दे मेरे ख्याल। और अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी नीचे आए हमारे सपोर्ट के पास और उसके पास थोड़ी देर फिर से एक रेंज बनाए। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है, फिर एक फॉल दिखाता है, फिर हमारे सपोर्ट के पास एक रेंज बनाने के बाद फिर से रिकवरी लेता है और उसके बाद निफ्टी अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में फिर से एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी वापस हमारे जो ऊपर का टारगेट है 24,300 का कल का, वो टारगेट भी अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल भी आ सकता है।
निफ्टी का हमारा नीचे का कल का टारगेट रह सकता है 24,900 के आसपास। हो सकता है निफ्टी 23,900 के आसपास तक एक फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा तो चांसेस होंगे कि निफ्टी में रिकवरी आ जाए, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे कि निफ्टी में अभी फॉल आएगा, उनको जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखा उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। कल भी निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा, जिस वजह से उनका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब निफ्टी कल अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा तो उनका जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो काफ़ी हद तक आ चुका होगा। मतलब उन्होंने यहाँ पर कहीं मान लीजिए 24,300 का कॉल 100 रुपये पे सेल किया होगा, तो आज देखिए होते होते वो करीब यहाँ पर 10 रुपये तक पहुँच चुका होगा। जब वो 10 रुपये तक पहुँच चुका होगा, वो लोग जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं वो ज़्यादा देर अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी उनको 90-80% प्रॉफिट हो चुका होगा। जब उनको प्रॉफिट हो चुका होगा तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक छोटी सी रिकवरी आएगी। जब निफ्टी में रिकवरी आएगी, अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो उसके बाद जो निफ्टी का हमारा कल का लो होगा, ये निफ्टी का हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, जब जो ऑप्शंस कॉल सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, निफ्टी में रिकवरी आएगी, फिर निफ्टी हमारे इस रेजिस्टेंस के पास आकर ट्रेड करेगा। अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर गया, तब हम यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस एज ए स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए और निफ्टी वापस हमारे नीचे के टारगेट को भी अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया, क्योंकि अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है, निफ्टी उसको ब्रेक करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा। अगर निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया और रिलायंस ने भी कल अच्छा मूवमेंट दिया, बिकॉज कल रिलायंस ने भी स्ट्रेंथ दिखाई थी, अगर रिलायंस ने भी कल अच्छा मूवमेंट दिया तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आए। प्लस जो भी हिंडनबर्ग की न्यूज़ आनी थी, मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट अब ओवर हो चुका है। मंडे ट्यूसडे को जो भी फॉल आना था वो आ चुका है। निफ्टी ने आज यानी कल यानी वेडनेसडे को एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड किया और अपनी स्ट्रेंथ शो करी और अपनी पोजीशन को होल्ड किया है। अब कल मेरे ख्याल से निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है, जैसा पिछले हफ्ते भी हुआ था। हो सकता है निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग दे, गैप अप ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर सस्टेन करे और सस्टेन करने के बाद निफ्टी वापस एक रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर मान लीजिए 9:45-10 बजे तक सस्टेन कर गया, उसके बाद हम यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं और हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आए। अगर हम कॉल बाय करते हैं तो जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल चल रहा होगा उस समय, वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा या फिर स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर निफ्टी उसके नीचे सस्टेन करेगा तब हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज निफ्टी में हो सकता है कल एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।